सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें, एसएमएस स्टेडियम को खाली कराया गया, कर्मचारियों को स्टेडियम से बाहर निकाला गया है और स्टेडियम के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और मेल पर धमकी भरा पत्र मिला। तो देखिए, स्टेडियम के कर्मचारियों की भी छुट्टी कर दी गई है। बम स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। मेल पर धमकी भरा पत्र आया। एसएमएस स्टेडियम को इस वक्त खाली करवा दिया गया है पूरी तरीके से। जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें घर भेज दिया गया है, कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है और बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है। में जो पहले से प्लान्ड हमारे गेम्स थे, जो प्लान्ड गेम्स थे उनको एवं जो हमारी फ्रिस्किंग चल रही है उसके बीच में एक अच्छा सा संतुलन कायम करते हुए कि गेम्स भी हो जाए और जो दूसरी जगह पर जहां पर जो एरिया स्कैन हो चुका है वहां पर बच्चों को एंट्री दी गई, अब उनको भी मना कर दिया गया है। जो इवेंट्स जो प्लान्ड थे उनको आगे के लिए सरका दिया गया। तो स्टेडियम के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। देखिए, एसएमएस स्टेडियम को पूरी तरीके से इस वक्त खाली करवा दिया गया है। बम निरोधक दस्ते की टीम भी यहां पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है। मेल पर धमकी भरा पत्र आया और अभी जांच पड़ताल चल रही है। कर्मचारियों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया है, पुलिस मौजूद है मौके पर। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अनूप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सबसे पहले तो इस बात की जानकारी दीजिए कि धमकी भरा मेल जो आया ये कहां से आया, क्या इस बात की जानकारी अभी तक लग पाई है? हाँ, देखिए, धमकी भरा जो मेल है इसकी जांच है, वो जांच एजेंसियां कर रही हैं कि ये मेल है ये कहां से आया है, भारत से आया है या भारत के बाहर से आया है। लेकिन जो बड़ी बात है वह यही है कि मेल के अंदर जो बात लिखी गई है वह सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कल ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और जो मेल आया है उसके अंदर यही बात लिखी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला एसएमएस स्टेडियम को उड़ा करके लिया जाएगा। इस तरीके की बात है वो मेल के अंदर लिखी है। स्पोर्ट्स काउंसिल के जो चेयरमैन है नीरज के पवन, उन्होंने बताया है कि मेल सुबह उनको मिला, उन्होंने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को फोन पर इसकी सूचना दी। तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस समय स्टेडियम के अंदर मौजूद है। एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, बम स्क्वाड की बात की जाए, डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ईआरटी की पूरी बटालियन है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे स्टेडियम के चप्पे चप्पे की तलाशी है वो यहाँ पर ली जा रही है। वहीं खिलाड़ियों को भी बाहर निकाल दिया गया है और जो तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उनको समय स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। खिलाड़ियों को भी बाहर ही रखा जा रहा है और जो इवेंट चल रहे थे, जो खेल प्रतियोगिता चल रही थी, उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है स्टेडियम की। क्योंकि स्टेडियम का जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है और जो द्वार है इसके 4 मुख्य द्वार है उनमें से एक द्वार से आने जाने का रास्ता है वो इस समय बना हुआ है। और इसी के साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, 16 मई को राजस्थान रॉयल और पंजाब का मैच इसी ग्राउंड पर होना है। इसीलिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां है वो यहाँ पर कोई जोखिम लेना नहीं चाहती हैं। वो चप्पे चप्पे की तलाशी है वो यहाँ पर ली जा रही है। जी अनूप, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया है? यहाँ देखिए, पहले की अभी की बात की जाए तो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, लेकिन आपको पहले की बताते हैं। इसके पहले स्कूल को जयपुर शहर की कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, फिर कई प्राइवेट अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पिछले ही दिनों की बात है कि जयपुर कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने का ये ईमेल मिला था, जिसके लिए पूरी जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी कलेक्ट्रेट को खंगाला था, पूरी कलेक्ट्रेट की जांच की गई थी, उस समय भी कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, इसको लेकर के एजेंसियां हैं वो किसी भी तरीके की जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसी के तहत पूरे स्टेडियम की चप्पे चप्पे की तलाशी है वो ली जा रही है। जी बिल्कुल अनूप, हमने पहले भी देखा था कि सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो देखिए, ऐसी स्थिति में वहां के कर्मचारियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि आम जनता बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसके लिए क्या कुछ किया गया, किस तरीके से आम कर्मचारी जो है वहां पे कार्यरत उनको बाहर निकाला गया, अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर हो गया होगा?
जी हाँ, देखिए जैसे ही नीरज के पवन ने सुबह मेल खोला ऑफिस आने के बाद के अंदर, तो उनको मालूम चला कि इस तरीके का एक मेल उनके कंप्यूटर के ऊपर आया है। उन्होंने तुरंत जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां उन सबको इस मेल से अवगत कराया। साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर आती हैं, कर्मचारियों को यहाँ पर बोला जाता है कि स्टेडियम की जांच करनी है, बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी मिली है। और क्योंकि सुबह सुबह का समय था, तो जो खिलाड़ी थे उनकी भी संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर थी। उन खिलाड़ियों को समझाया कि किसी भी तरीके से घबराए नहीं और स्टेडियम से एक एक करके बाहर निकल जाए। और जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस समय स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया है और जितने भी खिलाड़ी हैं वो स्टेडियम के बाहर हैं। जी चलिए, आगे भी पल पल का अपडेट अनूप आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, स्टेडियम के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल वहां पे बम स्क्वाड की टीम मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है।